दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज का विषय काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जीमेल का आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर होगा, मतलब न्यू सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जीमेल का आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर होगा। इन दिनों काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं लोगों को आउटलुक कॉन्फ़िगर करने में, क्योंकि जीमेल ने कुछ चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप कैसे अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, आज उस विषय में बात करेंगे। और बेसिकली आज हम यहाँ पे आउटलुक 16 को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो जो MS ऑफिस का जो वर्जन है वो 2016 यूज करके आउटलुक 16 को कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिकली जीमेल को आउटलुक 16 पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आज इस विषय पे बात करेंगे। और जीमेल ने जो चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं सिक्योरिटी पैरामीटर्स में, और उस न्यू पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप कैसे आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आज उस विषय पे बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी, लैपटॉप में ऑलरेडी MS ऑफिस कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ टास्क बार में आपको सारे MS ऑफिस के आइकन जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया, एक्सेल हो गया, इन सब के यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब है कि MS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो सबसे पहला काम आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा, जीमेल पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं। बिना उन चेंजेस के आप आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी पे आप जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आउटलुक जो है वो जीमेल के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो आपको सबसे पहले अपनी जीमेल पे कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे कि वो जीमेल आईडी जो है वो आउटलुक पे कॉन्फ़िगर हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना जीमेल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के बाद आप सी ऑल सेटिंग्स पे चले जाएंगे, जिससे आपको सारी सेटिंग्स एक्सप्लोर हो जाएं। आपके सामने यहाँ सारी सेटिंग खुल के आ गई हैं। यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पॉप ऑब्लिक IMAP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पॉप डाउनलोड वाले सेक्शन में आके इनेबल पॉप फॉर ऑल मेल्स को चिक कर देंगे। आपको ये वाला ऑप्शन चिक कर देना है। साथ के साथ यदि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपनी जीमेल आईडी पे IMAP डिसेबल है तो उसे इनेबल कर लेना है। तो ध्यान रहे, आपको अपना IMAP इनेबल करना है और यहाँ पॉप इनेबल करना है। ये दोनों सेटिंग्स इनेबल करने के बाद आप यहाँ सेव चेंजेस करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये दो बदलाव करने हैं, पॉप इनेबल करना है और IMAP इनेबल करना है। इसके बाद अब जो मेन काम करना है, जो जीमेल ने जो न्यू सेटिंग्स करी है, कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर में चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स, आप जनरली अपनी ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड्स के थ्रू आप आसानी से आउटलुक कॉन्फ़िगर कर पाते थे। पर सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जीमेल ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जीमेल आपको एक स्पेसिफिक पासवर्ड अलॉट करता है और उस पर्टिकुलर पासवर्ड के थ्रू जाके आप अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो वो पासवर्ड्स आपको कहां से जनरेट करना है, ये विषय मेन है। बिना उस पासवर्ड के आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता है। तो ये बदलाव किए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आपको अपनी जीमेल का ये जो DP नजर आ रहा है, जो प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट जैसे खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको इस लेफ्ट साइड के जो मेन्यूज आ रहे हैं, इस पे आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि आपके इस ईमेल आईडी पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल है या नहीं है। यदि आपके ईमेल आईडी पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आप वही करेंगे। ठीक है, बिना स्टेप टू वेरिफिकेशन के आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं होगा, या फिर ये कहें कि बिना स्टेप टू वेरिफिकेशन के वो जो ऐप पासवर्ड है, जीमेल का जो स्पेसिफिक पासवर्ड जनरेट होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल कर लेंगे। आप मेरे मेल आईडी देख पा रहे हैं, 25 जून को ऑलरेडी इस पे इनेबल किया गया था। आप कभी भी इनेबल करें, कभी भी डिसेबल करें, बेसिकली आप ये स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल करके रखेंगे तो आपके ईमेल पे कोई अनवांटेड एक्टिविटी या किसी प्रकार के हैकिंग पैरामीटर्स जो है काम नहीं करेंगे, जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तब। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल करना है, उसके बाद आप अगली सेटिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल कर लिया है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ सर्च बॉक्स में आ जाएंगे। सर्च बॉक्स में आपको ऐप पासवर्ड सर्च करना है, ऐप पासवर्ड। यहाँ पे ऐप पासवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपका मेन काम हो रहा है, वो सिक्योरिटी पैरामीटर पे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे यदि आप फर्स्ट टाइम पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जीमेल पूछेगा कि आप ये पासवर्ड किसके लिए जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है उन सब के लिए यहाँ पासवर्ड जनरेट होता है, इंक्लूडिंग आउटलुक। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है आउटलुक, मतलब ये पासवर्ड आप किसके लिए एक्सेस कर रहे हैं, आउटलुक के लिए। तो जैसे ही आउटलुक यहाँ टाइप करके क्रिएट करेंगे,
जीमेल आपके लिए एक पासवर्ड जनरेट कर देगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस पासवर्ड को आपको यहां से कॉपी कर लेना है। इस पर्टिकुलर पासवर्ड का इस्तेमाल आप किसी भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, खास करके जब आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तब। इस पर्टिकुलर पासवर्ड को यहां पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी सारे विजार्ड को मिनिमाइज कर देंगे। अब आप सीधे चले जाएंगे आउटलुक सेक्शन में। यदि आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है तो आप यहां सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं आउटलुक, ठीक है। यहां पे आपको आउटलुक नजर आ जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी यहां पे आउटलुक पड़ा हुआ है, ठीक है, टास्क बार में, तो मैं अपने आउटलुक को यहां एक्सप्लोर कर लूंगा। अब आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर रहा हूं। आपको अपनी ईमेल आईडी प्रॉपर देनी है फुल पैरामीटर के साथ। अब यहां पे एक आपको एडवांस ऑप्शन नजर आ रहा है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां कह देंगे इसको कि मैं जो भी कॉन्फ़िगर करूंगा अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करूंगा, मतलब जो पासवर्ड्स वगैरह देना है मुझे अपने अकॉर्डिंग देना है। तो यहां पे लेट मी सेटअप माय अकाउंट मैनुअली पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है मे बी। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि आउटलुक आप किस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, 365 पे, outlook.com पे, या आपका कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज सर्वर है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहा है उस पे। तो ये तमाम ऑप्शन पूछेगा। यहां पे आपको पॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे आप यहां पॉप के थ्रू ईमेल एक्सेसिबिलिटी करने वाले हैं तो पॉप सिलेक्ट करेंगे और यहां पे जैसे ही पॉप सिलेक्ट करेंगे आपसे गो बैक जाओ, वापस एक बार वापस फिर से कनेक्ट करो। आप एक बार फिर से यहां पे क्लैरिफाई कर लें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। इट मे बी टेक अ व्हाइल। इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। इन सारे ऑप्शंस में ध्यान रहे आपको, ये जीमेल का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये जो पॉप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पासवर्ड आएगा। अब यहां पे पासवर्ड क्या देना है, आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड कतई नहीं देंगे। जैसे ही ईमेल आईडी का पासवर्ड जनरली आपने दे दिया तो मतलब आपका केस खराब हो जाएगा। आपको वही पासवर्ड देना है जो आपने कॉपी किया हुआ है, मतलब ऐप पासवर्ड। जीमेल ने जो स्पेसिफिक पासवर्ड आपको जनरेट करके दिया है वो वाला पासवर्ड आपने कॉपी कर रखा है, वही पासवर्ड यहां पे आपको पेस्ट करना है। इसी विशेष व्यवस्था को आपको ध्यान में रखना है। यदि ये पासवर्ड आपने अपनी ईमेल आईडी का दे दिया तो आउटलुक कभी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीमेल ने अपने कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर में चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ऐप पासवर्ड ही यहां पे देना होगा, ठीक है। जैसे ऐप पासवर्ड देके आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी ईमेल आईडी को जीमेल के डेटाबेस में वेरीफाई करेगा, सर्च करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और आपके दिए गए ऐप पासवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी सक्सेसफुल ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब है कि जीमेल में आपका ये आउटलुक जो है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। जैसे ही आप डन करेंगे आपके सामने एक तो यहां बैकग्राउंड में आउटलुक खुल जाएगा और यहां पे आपका आउटलुक अब एक्सेस होने ही वाला है, जस्ट प्रोसेसिंग चल रही है। यहां पे आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर हो गया है। यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे तो सेंडिंग रिसीविंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब यहां पे सारी मेल्स आपकी रिसीव करी जाएंगी। अराउंड 273 मेल्स हैं, लगभग 13.7 MB का पूरा डेटाबेस है मेल का, जो आपके इस पर्टिकुलर ऑप्शंस पे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं इनबॉक्स में सारी ईमेल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। जो भी मेरे उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जीमेल पे मेल्स पड़ी थी वो सारी मेल्स आके लोकल मेरे इस पर्टिकुलर लैपटॉप के हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएंगी। आउटलुक आप जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो जितनी मेल्स आपके लोकल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे डाउनलोड हो चुकी होंगी उनको आप कभी भी ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं। बट किसी भी पर्टिकुलर न्यू सेंडिंग और रिसीविंग के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप 2016 को यूज करते हुए जीमेल के न्यू सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इतने सारे डिफरेंट जो पैरामीटर्स दिए हैं जीमेल ने, इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना है। अदरवाइज आप ये पुरानी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अपना जीमेल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप जीमेल का आउटलुक नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इन न्यू सेटिंग्स को आपको विशेष ध्यान रखना होगा और इन न्यू सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप इजीली पासवर्ड्स ऐप पासवर्ड जनरेट करके आप किसी भी पर्टिकुलर जीमेल आईडी का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपका सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ, जिसमें आउटलुक के किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।